जी, मेरा ये कहना है कि जो विक्रमादित्य जी ने बोला, राजूदास महाराज जी ने बोला, उससे मैं पूर्णतः सहमति जताते हुए एक बात और कहना चाहूंगा। देखिएगा, आप विषय विशेषज्ञ हैं। जैसे राजीव जी यदि वहां पर न्यूज चैनल के अंदर बैठ करके कोई बात कर रहे हैं, तो उन्होंने एमजेएमसी क्या होगा, मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन क्या होगा, उनका अनुभव रहा होगा। किंतु हमारे साथ दुर्भाग्य यह है कि सनातन के अंदर कोई भी व्यक्ति पीला पट्टा गले में डालता है, किसी भी प्रकार से केसरिया ओढ़ता है, अपने आप को साधु साबित करता है और समाज के अंदर पुराणों का व्याख्यान करने लग जाता है। वेदों का उसका अध्ययन नहीं है, अध्यापन का कोई अनुभव नहीं है, और उसके बाद में वो बातें करने लग जाता है। तो इस बात के ऊपर हमारा चिंतन बेहद गंभीर रूप से चल रहा है। रही बात महिला के साथ दुर्व्यवहार की, तो हम देखते हैं बड़े कलाकार नटखट से जैसे, या जिसे कह सकते हैं बेहद भद्दे रंग के कथावाचक भी हैं, जो अपने मंच से महिलाओं का अपमान निरंतर रूप से करते आ रहे हैं। और उनके खिलाफ, चूंकि हमारे पास टीआरपी का देश है, हम कोई कोई से भी काम करेंगे तो उसके अंदर हम चाहेंगे कि कैपिटलिस्टिक रेवेन्यू जनरेट हो जाए। तो राजस्व अर्जन के चक्कर में हम किसी भी प्रकार के मनोरंजन करने वाले, चाहे वो बच्चा हो, उसको हम साधु साबित कर देते। तो ये साधु नहीं है, कथावाचक एक कलाकार हैं। उन्हें साधु समझने की भूल जनता को नहीं करने देनी है, नहीं उनका प्रचार किसी साधु के रूप में होने देना है। रही बात ब्रह्मा इति जानति ब्रह्माण, हम्म। ब्राह्मण की जो बात करी है शंकराचार्य जी ने, वो बात ये करी है जिसने तपस्रण किया है, जिसने वेदों का अध्यापन अध्ययन किया है, जिसने पूरा जीवन तपस्रण करके सात्विक जीवन जिया है, वो ब्राह्मण है। वही पात्र है किसी भी कर्मकांड का, वही पात्र है किसी भी पुराण के बखान का, जी। व्याख्यान का। इसका पालन आजकल नहीं हो रहा है। इसी हेतु ही मैं निरंतर रूप से मांग कर रहा हूं कि हमें सनातन बोर्ड नहीं चाहिए, वो भी किसी कथावाचक ने प्रस्तावित किया है। हम्म। और वो अंततः जा करके सिर्फ सलाहात्मक रह जाएगा, सुझावात्मक रह जाएगा। हमें चाहिए सनातन आयोग, ताकि हम बाहर के धर्मों की बात आप नहीं कर बहुत रहे। बड़ी बात कह रहे हैं शैलेशानंद जी, और ये शायद समय की मांग भी है कि ऐसे प्रकरणों से लोग लाभ ना उठा सके अनुचित तरीके से, जो कि दिखाई पड़ रहा है। शायद इसके पीछे राजनीति कई सिरे साध रही हो, लेकिन इससे सनातन को चोट पहुंचाने की जो कोशिश है वो भी समझ में आ रही है। आता हूं स्वामी राम भद्राचार्य जी, इटावा में जाति छिपाकर कथा कही जा रही थी, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं यही कह रहा, मैंने पूरा पूरा पता लगा लिया है। जी। इसने दो आधार कार्ड बनवाए, एक यादव का था, एक अग्निहोत्री का था। इस प्रकार यदि यादव बनकर कथा करता था हमें स्वीकार्य था, पर छलवा किया इसने, ये तो कारनेम जैसा हो गया। मुन हो यह निश्चर घोरा, ये उचित नहीं हुआ। ये भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ था। यदि इतना भय था तो कथा ही नहीं करनी चाहिए। जी। यदि कथा करनी थी तो यादव का कर कथा करता। जी। भगवान कृष्ण भी यादव हैं। हम लोग हिंदुत्व पर विश्वास करते हैं, जाति पर नहीं। हम्म। तो ये बहुत अनुचित हुआ, उसने बहुत अनुचित किया। ये केवल हिंदुओं से कथा पैसा ऐसने की उसकी चाल थी। हम्म। इसलिए इसकी अभद्रता के कारण जो कुछ हुआ हुआ। महिलाओं से भी इसने छेड़खानी की। हम्म। क्या कथा बाचा का स्वरूप है कि महिलाओं से छेड़खानी करे? जिसके जीवन में चरित्र नहीं, क्या कथा कहेगा? जी। ये तो केवल पैसा जी। पैसा कमाने का नाटक था उसका। वही, यही चीज निकल कर सामने आ रही है। क्या पैसों के लिए लोगों ने साधु बनने का धंधा बना लिया है जगत गुरु जी? निश्चित। इस पर मुझे मानस की एक पंक्ति याद आ रही है कि लख सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजिय तेऊ, उघरहि अंत न होय निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। आजकल यही हो रहा है। गरीब वस्त्र का अपमान, खुल्लम खुल्ला अपमान हो रहा है। गरीबा वस्त्र पहनकर बाहर से कुछ भीतर से कुछ, जी। मुख में राम
बगल में छुरी। मुख में राम बगल में छुरी, आप कह रहे हैं। लेकिन इस वक्त समाजवादी पार्टी और आरजेडी इसको लेकर राजनीति कर रहे हैं, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? यही मैं भी कह रहा हूं, यादव बनकर कथा करता तो हम सिर पर सिर माथे ले लेते। इसने यादव बनकर कथा नहीं की, छलावा किया। और सबसे बड़ा जघन्य पाप किया तो वहां की महिलाओं के साथ इस नीच ने छेड़छाड़ की। इस पर तो तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव कुछ नहीं कह रहे। जिसके जीवन में चरित्र ही ना हो, इस पर भी तो इनको तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव कुछ कहना चाहिए।